प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है लेवी व्यवस्था 19, जिसका टाइटल है पवित्रता और आचरण के नियम। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना। मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर ना बनाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा, तो आज परमेश्वर आपसे भी कहता है मेरे प्रियो। ये वचन आज मेरे और आपके लिए भी। तो परमेश्वर हमसे कहता है, तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। मैं यहोवा पवित्र हूँ। प्रभु कहता है कि तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं पवित्र हूँ। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना। मेरे प्रियो, जो हमारे माँ और बाप होते हैं, हमसे जिससे हम जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप उनका भी भय मानना। हालेलुया। अपने माता पिता की आज्ञा भी मानना, भय भी मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। विश्राम दिन का मतलब परमेश्वर कहता है कि मेरे विश्राम दिन का भय मानना, जो परमेश्वर का संडे का दिन होता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। उस विश्राम दिन में हमें कोई काम काज ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्राम दिन में परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना, देवताओं की प्रतिमा ढालकर ना बना लेना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि तुम विश्राम दिन का भय मानना। विश्राम दिन में परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा करना। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना, तुम देवताओं की प्रतिमा ढालकर ना बनाना। प्रभु ने यह साफ मना कर दिया है कि तुम मूर्तों की तरफ ना फिरना, उनकी देवताओं की प्रतिमा ढालकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ। किसी मूर्तियों में नहीं वास करता। हाँ, तो मूर्ति ढालकर ना बनाना। आगे वचन में लिखा है, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना, ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूँ। अब परमेश्वर कहता है कि तुम चोरी भी ना करना। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मना किया कि तुम चोरी भी ना करना, एक दूसरे से कपट नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना। तो मेरे प्रियो, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देखता है। यदि आप किसी चोरी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ मनुष्य नहीं होता, आप किसी अच्छी चीज़ को देख लेते हैं, तो आपके मन में आ जाता है, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई मनुष्य नहीं देख रहा, क्यों ना मैं ये थोड़ी सी चीज़ ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा पैसा ले लेता हूँ, या कहीं चीज़ देखते हैं मैं वो उठा लेता हूँ, मैं इस क्या फ़र्क पड़ रहा है, इतने में से थोड़ा सा ले लूँगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तू चोरी न करना, क्योंकि मेरे प्रियो, जब ऐसा करते हो आप मेरे प्रियो, तो आपको मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन आपका यहोवा परमेश्वर आपको देखता है। उसकी आंखें नित्य मनुष्यों की ओर लगी रहती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना, ना छल करना, ना झूठ करना। मेरे प्रियो, यदि आप किसी से कपट करते हैं, छल करते हैं, भले ही मनुष्य को पता ना चले, आपके सामने वालों को, लेकिन यहोवा आपकी परिस्थिति को जानता है। यहोवा मनों को जांचने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ना तो कपट करना, ना तो किसी से झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। और प्रभु कह रहा है कभी भी मेरे नाम की झूठी शपथ मत खाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप गलत काम कर लेते हो, लेकिन मनुष्य की नज़रों में उठने के लिए, मनुष्य के सामने अच्छा बनने के लिए आप परमेश्वर के नाम की शपथ खा लेते हैं। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ मना करते हैं कि तू झूठी शपथ खा के परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहा मैं यहोवा हूँ। आगे वचन में लिखा है, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे पर अंधेर ना करना और एक दूसरे को लूट ना लेना। अगर यदि कोई मजदूर है, तुमने किसी काम के लिए लगाया है, तो उसकी मजदूरी को ना मारना, उस पर अंधेर ना करना। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, तेरे पास अगर सारी रात
वो काम करे, सवेरे भी करे, तो उसकी जितनी भी मज़दूरी हो उसे दे देना, उस पर अंधेर ना करना, उसकी मज़दूरी को मार ना लेना, जो उसका हिस्सा है, जो उसने तय करा उसको देना, क्योंकि यहोवा देखता है। बहरे को साप ना देना और अंधेर के आगे ठोकर परमेश्वर का कहता है बहरा, जो बहरे है उसे कभी श्राप ना देना और ना अंधेरे के आगे ठोकर रखना। अगर कोई अंधा है तो उसे ठोकर का कारण ना बनना, उसे कभी ठोकर खिलाने का कारण ना बनना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर कहता है कि मेरा भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, जिस परमेश्वर को आप जानते हैं, और मैं ही यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझ कर उठाना पड़ेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? अपने मन में एक दूसरे से प्रति बैर ना रखना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन में किसी एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, गुस्सा न रखना, नफरत न करना, निंदा न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य है डांटना। यदि कोई तेरा पड़ोसी गलत कर रहा है तो उसे देखकर उसे डांटना, परमेश्वर का वचन बताता है, नहीं तो उसके पाप का भार तुझ पर पड़ेगा। यदि तेरा पड़ोसी गलत करता है, वो पाप करता है, कुछ काम ऐसा करता है, तो तेरा परमेश्वर का वचन कहता है आपको डांटने का फर्ज है उसे। यदि आप उसे पाप करते हुए देखते हो और उसे फिर भी नहीं डांटते हो तो उसका भार आपको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। परमेश्वर कहता है कि किसी से तू पलटा लाने लेना। अगर तेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसका पलटा तू खुद ना लेना, और अपने जाति भाइयों से, कि जितने तेरे जाति भाई हैं, जाति बात मतलब कोई भी हो सकता है, उनसे बैर न रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। प्रभु क्या कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हमने ये जाना है कि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें पाप से दूर रखना सिखाता है। इन वचनों के द्वारा हमने सीखा है, आज परमेश्वर कहता है ये सारी चीज़ें, चुगली करना, निंदा करना, चोरी करना, ये क्या है? पाप है। और मनुष्य पाप अपनी अभिलाषाओं के कारण पाप में फंस जाता है और पाप गर्भवती होती है। हालेलुया, हालेलुया। और वो पाप को जन्म देती है मेरे प्रिय। तो इसीलिए हमें पाप से दूर रहना है, इन गलत कामों से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर हमें दया दिखाना सिखाता है एक दूसरे से। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, ये वचन आज आपके लिए भी परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहते हैं मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर वो हमारे जीवन में आशीषें देती हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उन्हें कोई भी चुरा नहीं सकता, यदि हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भय में बने हुए हैं। तो हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।